हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में और ये देखेंगे कि ये दर्रे किस किस राज्य से बिलोंग करते हैं और कौन कौन से ऐसे दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो देखते हैं वो कौन कौन से दर्रे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं, तो उनमें से सबसे पहले ये जाना जाए कि दर्रा किसे कहते हैं। तो जो पहाड़ों के बीच की जगह होती है, अगर शॉर्ट रूप में देखा जाए तो उसी को दर्रा कहा जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो रास्ता क्रिएट किया गया है उसी को दर्रा कहा गया है। तो पहाड़ों के बीच की जगह को ही क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं डिफाइन भी किया गया है, पहाड़ों के बीच की जगह को दर्रा कहा जाता है। अब इसके बाद में देखेंगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहाँ से दर्रों का एक तरीके से जिक्र किया गया है और वो खास हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। ठीक है, वैसे तो अब जम्मू कश्मीर राज्य को डिवाइड कर दिया गया है, अर्थात दो केंद्र शासित प्रदेशों में इसको चेंज किया गया है। एक तो आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है जिसे हम क्या बोलते हैं? काराकोरम दर्रा। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि काराकोरम दर्रा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 5,664 मीटर है। फिलहाल अब ये कहाँ पड़ेगा? तो ये लद्दाख में पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि काराकोरम दर्रा कहाँ पर पड़ेगा तो लद्दाख में पड़ेगा और भारत का सबसे ऊंचा या सबसे ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा है। इसके अगर पश्चिम साइड में देखा जाएगा तो ये आपका बुर्जिला दर्रा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर बुर्जिला दर्रा का जिक्र किया गया। और उससे भी अगर पश्चिम साइड में देखा जाएगा यानी कि पाकिस्तान साइड में, तो आपका ये पीर पंजाल दर्रा देख सकते हैं। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे आपका ये जोजिला दर्रा है। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बनिहाल दर्रा है। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टोटल 5 दर्रे हैं। सबसे ऊपर या ऊंचाई पर स्थित आपका काराकोरम दर्रा, फिर ये यहाँ पर देख सकते हैं बुर्जिल दर्रा, और फिर पीर पंजाल दर्रा, फिर जोजिला दर्रा, और यहाँ पर सबसे नीचे बनिहाल दर्रा। ठीक, तो अगर आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख से रिलेटेड देखा जाएगा तो 5 दर्रे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, ये आपका अगला स्टेट है एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बाड़ालाचा दर्रा है। ठीक है, और इधर पश्चिम साइड में देखेंगे तो ये आपका रोहतांग दर्रा है, और फिर ये देख सकते हैं इस जगह पर ये आपका सिपकिला दर्रा है। तो ओवरऑल अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो 3 दर्रे हैं, बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और ये सिपकिला दर्रा। इससे जस्ट नीचे अगर देखें तो ये आपका उत्तराखंड है, इसमें आपको 3 दर्रे देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं माना दर्रा, दूसरे नंबर पर ये नीत दर्रा, और यहाँ पर तीसरे नंबर पर ये लिपुलेख दर्रा। तो ओवरऑल उत्तराखंड में भी 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, नीत दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ठीक है, अब हम आप बात करते हैं यहाँ पर ये जो छोटा सा राज्य है पूर्वी भारत का, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं सिक्किम। तो सिक्किम में 2 मेन दर्रे हैं, एक आपका नाथुला दर्रा है, दूसरा आपका जलेपला दर्रा है। तो अगर आपको सिक्किम से रिलेटेड देखा जाएगा तो 2 दर्रों का जिक्र देखने को मिलेगा, एक आपका नाथुला दर्रा और दूसरा जलेपला दर्रा। अब सबसे हम पूर्वी साइड में चलते हैं भारत के, तो ये आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, मतलब भारत का सबसे पूर्वी जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर 3 दर्रे हैं, ये आपका इस जगह पर देख सकते हैं बोमडिला दर्रा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर यांगयाप दर्रा है, और सबसे पूर्वी साइड में अगर देखा जाए तो दिफू दर्रा है। तो कुल अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, ये यहाँ पर देख सकते हैं यांगयाप दर्रा, और ये दिफू दर्रा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे मणिपुर। तो मणिपुर में फिलहाल एक ही दर्रा है जिसे हम तुजु दर्रा बोलेंगे। ठीक है, मणिपुर में जो अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा दर्रे से रिलेटेड तो आपका यही बनेगा, तुजु दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है मणिपुर में स्थित है। अब आप इधर आ जाइए, देखिए ये आपका महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में भी 2 दर्रे हैं, एक आपका थालघाट दर्रा है और दूसरा भोरघाट दर्रा है। तो अगर घाट से रिलेटेड यानी कि थालघाट और भोरघाट दर्रों का जब जिक्र पूछा जाए तो आपको कहाँ बताना है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कुल 2 दर्रे हैं। अब इसके बाद में ये सबसे दक्षिण साइड में अगर देखें तो पश्चिम के तरफ तो केरल है,
दक्षिण पश्चिम में केरल, तो केरल में भी दो दर्रे हैं, एक आपका ये पालघाट दर्रा है और सबसे नीचे यहाँ पर देख सकते हैं तो सेनकोट्टा दर्रा है। ठीक है, तो इस तरीके से केरल में दो दर्रे हैं, ये आपका पालघाट दर्रा और ये सबसे नीचे सेनकोट्टा दर्रा। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओवरऑल जिन राज्यों में दर्रों का जिक्र किया गया है उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से जिक्र ऑलरेडी किया गया है, और अगर दर्रों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में बन जाएगा। तो बेसिकली कौन कौन से राज्य से कौन कौन से दर्रे बिलोंग करते हैं इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना। एक बार रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पर थे। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर में कुल 5 दर्रे थे। ये आपका सबसे ऊंचाई पर स्थित काराकोरम दर्रा, ये आपका बुर्जिल दर्रा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इधर पाकिस्तान साइड में पीर पंजाल दर्रा था, और ये आपका उसी के नीचे जोजिला दर्रा, और यहाँ पर सबसे नीचे बनिहाल दर्रा। तो कुल 5 दर्रे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आप देख सकते हैं। इसके बाद में उसी के नीचे हिमाचल प्रदेश था, तो इसमें भी 3 दर्रे थे, ये आपका बाड़ा लाचा दर्रा, और ये एक आपका सिपकिला दर्रा, और एक ये आपका रोहतांग दर्रा। इसके नीचे आपका उत्तराखंड था, इसमें भी 3 दर्रे थे, एक आपका माना दर्रा, दूसरा नीत दर्रा और तीसरा लिपुलेख दर्रा। और इसके बाद में सिक्किम में 2 दर्रे थे, एक आपका नाथुला दर्रा और दूसरा जिलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाएगा तो यहाँ पर भी 3 दर्रे हैं, एक बोमडिला दर्रा, दूसरा आपका यांगयाप दर्रा और तीसरा दिफो दर्रा। मणिपुर में केवल एक दर्रे का जिक्र किया गया है जिसे हम तुजू दर्रा बोलते हैं। अब अगर इधर देखें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं, एक थालघाट दर्रा, दूसरा भोरघाट दर्रा। लास्ट में देखेंगे केरल में, तो केरल में भी 2 दर्रे हैं, एक आपका पालघाट दर्रा और एक सेनकोट दर्रा। तो इस तरीके से मैप के माध्यम से हम लोगों ने आज भारत के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में जिक्र किया। धन्यवाद।